इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें भारत जीतकर पाकिस्तान को हराकर जश्न मना रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी से नफरत के चक्कर में विपक्ष भारत की जीत को सेलिब्रेट करने से ज्यादा भारतीय टीम पर सवाल उठा रहा है। टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस सन्नाटे में। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो इस जीत का जश्न मना रहा है वो एंटी नेशनल है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने टीम इंडिया की जीत की बधाई तक नहीं दी। बीजेपी इस पर सवाल पूछ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मोहसिन नकवी का विरोध करने को टीम इंडिया की नौटंकी बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रोल कर रहे हैं। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने जो पाकिस्तान की क्लास लगाई उसे लेकर भी विपक्ष के नेता पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साथ विपक्ष के अरमानों को भी धो दिया है। और शायद इंडी गठबंधन के नेता उसी उम्मीद में थे कि टीम इंडिया हार जाए और उन्हें नरेंद्र मोदी को कोसने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस की तरफ से टीम इंडिया को जीत की बधाई न मिलने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारत की जबरदस्त जीत से कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका लगा है, ठीक वैसा ही झटका जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लोग सेना को बधाई नहीं दे पाए थे। अमित मालवीय ने तंज किया कि क्या कांग्रेस मोहसिन नकवी से परमिशन का इंतजार कर रही है। कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठे तो प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह मैच उनके लिए मायने ही नहीं रखता। जिस किसी ने भी मैच देखा है वो तो एंटी नेशनल है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। Rahul Gandhi didn't This want cup or this match doesn't matter to me. Anybody who watched that match, anybody who's hailing that victory is anti-national. Anybody who's hailing that victory doesn't love this country. The reality is that Pakistan has been the perpetrator of terrorism that has killed 25 of our people in Pahalgam. 17 others died in return firing in Punch. Who is responsible for that? जो कांग्रेस आज एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांट रही है उन लोगों को जिन्होंने टीवी पे भी मैच देख लिया, वो कांग्रेस अपने समय में क्या करती थी आपको याद दिलाता हूं। यह साल 2011 की मोहाली मैच की तस्वीर है, जब खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ग्राउंड पे चले गए थे मैच देखने और पाकिस्तान के क्रिकेटर से हाथ मिला रहे थे। उसके पहले कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक भारत में पाकिस्तान कर चुका था ये भूल गए थे। यह वर्ल्ड कप का मैच था। मनमोहन सिंह ने इस मैच के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को न्योता दे दिया था कि आइए भारत में साथ बैठ कर देखेंगे। दोनों प्रधानमंत्री ग्राउंड पर आए और प्लेयर से मिले। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ में बैठकर मैच देखा। आप सोचिए 26/11 जैसे भीषण आतंकी हमले के बाद भी यूपीए के टाइम पर पाकिस्तान के नेताओं और उनके प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी हो रही थी। मनमोहन सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बैठ के मैच देख रहे थे साथ में पाकिस्तानी पीएम के। और यहां सुप्रिया श्रीनेत एंटी नेशनल बता रही हैं देश के उन लोगों को जिन्होंने मैच देख लिया, क्योंकि खुद बधाई देते नहीं बन रहा है। इधर पाकिस्तान के आतंकी आए दिन भारत के किसी ना किसी शहर में आतंकी हमला करते थे यूपीए के जमाने में। उधर कांग्रेस की यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी खेल रही थी। साल 2010 में पुणे में आतंकी हमला हुआ था। दिसंबर 2010 में वाराणसी में टेररिस्ट अटैक हुआ था। मार्च में मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान के पीएम को न्योता भेज रही थी कि आइए ना साथ में मैच देखें। और तो और इस क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसी साल मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। यह एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटने निकले। पाकिस्तान के साथ मैच पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद फंस गई। इसके इतिहास की वो गलतियां जो लोग भूल चुके हैं वो फिर सामने आ गई। ऐसा ही केजरीवाल की पार्टी के नेता भी करके फंस गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया था कि अगर औकात है तो क्रिकेट से जो कमाया है वो पहलगाम के पीड़ितों को डोनेट कर दो। अब एशिया कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी पर्सनल मैच फीस इस पूरे टूर्नामेंट की सेना को समर्पित कर रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज ट्रोल हो गए। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने कैसे सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया था और अब सूर्य कुमार यादव ने उस औकात वाले शब्द का क्या जवाब दिया है। तो औकात का सवाल उठाने वालों को बता दिया गया है किसकी क्या औकात है। खैर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भारतीय टीम ने अभी कुछ दिन पहले तो हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से, अब उससे ट्रॉफी क्यों नहीं ली। जब यह सवाल उठे तो टीम इंडिया के विरोध की वजह भी सामने आई। दरअसल फाइनल मैच से पहले मोहसिन नकवी ने क्रिकेट मैच को युद्ध में बदल दिया। मोहसिन ने मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रीट्वीट किया और इस पोस्टर में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सेना की वर्दी में दिखाया गया था। उन्हें फाइटर पायलट की तरह दिखाया गया था और इस पोस्ट में फाइनल डे टाइटल के साथ पाक खिलाड़ी सलमान आगा अफरीदी फ्लाइट सूट पहने हुए दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि इस पोस्टर की वजह से टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी का बहिष्कार किया और मोहसिन नकवी भी इतना बेशरम निकला कि वो ट्रॉफी अपने साथ ले गया। क्योंकि तुम सिर्फ पीसीबी के चीफ नहीं थे बॉस, तुम एसीसी एशिया कप जो हो रहा है उसके भी चीफ थे।
और तुम ये कर रहे हो, ये नौटंकी, और उसके बाद भारत पे आरोप लगा रहे हो कि भारत जो है वो खेल में सियासत घुसा रहा, और ये क्या तमाशा चल रहा था। इसलिए भारतीय टीम ने उस मोहसिन नकवी से जो है 10 दिन बाद ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। और यहां लोग कह रहे कि 15 दिन पहले तो हाथ मिला रहे थे, अब ले लेते ट्रॉफी हाथ से तो क्या हो जाता, ये हो जाता बॉस। हालांकि आखिर में मैं ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि भारत को क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान से जब भारत मैच खेल रहा था तब इसको लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं था, क्योंकि टीम के मनोबल पर असर पड़ा। लेकिन अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान वाकई में इस लायक है कि हम उसके साथ क्रिकेट खेलें, क्योंकि आप देखिए कि हारने के बाद तो उन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया। अगर ये जीत जाते तो कैसा नंगा नाच करते बॉस, और तब हर भारतीय के ऊपर क्या बीतती। पाकिस्तान की तरह उसके क्रिकेटर का भी वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि भारत उसके साथ मैच खेले। इसलिए ये तो हो गया, अब इसके लिए क्या ही बोला जाए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब भारत को यह स्टैंड लेना चाहिए कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। ये दो कौड़ी का देश है, ये जहां खेलिएगा ऐसे ही करते रहेंगे। और आप कितनी बार, क्रिकेट है भाई, ऊपर नीचे हो सकता है, आप भी कभी हार जाएंगे। और सोचिए उसके बाद ये जो भरे बैठे हैं ये तो तमाशा कर देंगे। इसलिए ना खेलिए इनके साथ, यही बेहतर है। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें अब आपको दिखाता हूं मौलाना तौकीर गिरफ्तार, समर्थकों और करीबियों का भी इलाज चालू, सीएम योगी ने रौद्र रूप क्यों दिखाया। यूपी से महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के नाम पर हंगामा, दोनों जगह कौन सा तगड़ा एक्शन हुआ, अब उसका चैप्टर। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर भयंकर हंगामा चल रहा है। यूपी के बरेली में तो शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के नाम पर गजब उत्पात हुआ, पुलिस पर पथराव हो गया, शहर का माहौल खराब करने की कोशिश हुई, और अब इस मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बरेली में जो हिंसा हुई उसके पीछे किसका हाथ था, यह सामने आ गया है। पुलिस की एफआईआर से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के एक्शन से अब हंगामा करने वाले कांप रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में लोगों को भड़काकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मौलाना तौकीर रजा भूल गए थे कि यूपी में किसका शासन है। सीएम योगी ने उत्पात करने वालों की कायदे से डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, और इसी का नतीजा है कि बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके करीबियों के खिलाफ भी प्रशासन का डंडा बरस रहा है। यानी 2 दिन में सीएम योगी ने सारा हल्ला हंगामा शांत कर दिया। जो तौकीर रजा कहते थे कि हमने मुसलमान को सड़क पर आने से रोक रखा, नहीं तो ये होगा वो होगा, वो तौकीर रजा आज की डेट में गिरफ्तार है और कोई चू चपड़ नहीं हो रही। अब तो आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से दिया जा रहा है। एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि यूपी में हंगामा करने का क्या अंजाम हो सकता है। दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर महाराष्ट्र में भी हंगामा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां भी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सख्त रुख से हंगामा करने वालों की मुश्किल बढ़ गई। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद के नाम पर जो मुसलमानों को भड़काने का प्रयास हुआ, जो विवाद हुआ, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आज क्या हुआ है, योगी रौद्र रूप क्यों दिखा रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा का क्या हुआ, क्या पुलिस को जान से मारने की साजिश थी बरेली में, सब बताऊंगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.